अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो आपको एपीआई और कंपाइलर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम एपीआई और कंपाइलर के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एपीआई की। एपीआई क्या होता है? तो फ्रेंड्स, एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और यह सेट ऑफ प्रोग्रामिंग कोड होता है जो दो अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद बात करते हैं कंपाइलर की। वैसे कंपाइलर की बात करें तो यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर में हम जिस लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, जावा या सी में, वह एक हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। उसी को मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करता है, वही कंपाइलर कहलाता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अदिति। वेलकम बैक टू कोडिंग इंस्पिरेशन चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपीआई की बात करें तो एपीआई एक बीच का सिस्टम है, यानी कि हम अगर हमारे फ़ोन में या कंप्यूटर में जब कोई एप्लीकेशन को रन करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन इंटरनेट से कनेक्ट होता है। उसके बाद वह एक सर्वर पर हमारे डेटा को सेंड करता है। सर्वर उस डेटा को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और वापस हमारे फ़ोन या कंप्यूटर में उस डेटा को भेज देता है। और यह सारा काम एक एपीआई के माध्यम से होता है, यानी कि एपीआई के बिना किसी भी एप्लीकेशन का काम बहुत ही मुश्किल है। अब चलिए इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं खाना खाने के लिए, तो आपके पास एक मेन्यू होगा जिसमें से आप चूज कर सकते हो कि आपको क्या खाना है। ऐसे में मान लीजिए कि आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो एक वेटर आएगा, वो किचन में जाएगा और जो किचन में काम कर रहे हैं वो पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो वो वेटर आपके पास दोबारा आएगा और आपका पिज़्ज़ा आपको देगा। इस एग्जाम्पल में जो वेटर है वो एपीआई है, जो कि हमारे और किचन वालों के बीच में एक काम कर रहा है। यानी कि जो पिज़्ज़ा है वो एक एप्लीकेशन है जिसे हम रन करते हैं, और फिर जो वेटर है वो एपीआई है जो कि हमारा डेटा एक सर्वर पर लेकर जाता है। और फिर जब जो डेटा हमें चाहिए वो तैयार हो जाता है तो वो उसे हमारे लिए ले आता है वापस हमारे फ़ोन या कंप्यूटर पर। अब चलिए एपीआई को कंप्यूटर के लैंग्वेज में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, एक अच्छी एपीआई प्रोग्रामर को आसानी से डेवलप करने के लिए सभी टाइप्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करती है, और फिर प्रोग्रामर उन ब्लॉक्स को एक साथ रखते हुए ज़रूरत के हिसाब से एपीआई डेवलप करता है। एपीआई बहुत सारे कमांड्स, फंक्शंस, प्रोटोकॉल्स एंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जिनको यूज़ करके प्रोग्रामर्स सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं एंड एक्सटर्नल सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए मॉडल डिज़ाइन करते हैं। आइए एपीआई को और एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी साइट पर लॉगिन करने के लिए आपको जीमेल या फेसबुक का यूज़र आईडी पासवर्ड पूछा जाता है। अगर आपके पास जीमेल, फेसबुक का यूज़र नेम है तो आप उन साइट्स पर बिना किसी रजिस्ट्रेशन के आसानी से एफबी जीमेल के यूज़र नेम से लॉगिन कर सकते हैं। यह पॉसिबल है फेसबुक जीमेल के लॉगिन एपीआई की वजह से, जो कि दूसरी साइट अपनी एपीआई इंटीग्रेट यानी कि मर्ज करती है, और उस लॉगिन एपीआई की वजह से ही आप उस साइट पर लॉगिन कर पाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एपीआई सिक्योर है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जान चुके हैं कि एपीआई हमारी एप्लीकेशन को सर्वर से कनेक्ट करके उसमें डेटा को सेंड करता है और उसे अपने ज़रूरत के हिसाब से प्रोसेस करने के बाद वापस हमारे फ़ोन में ले आता है। तो ऐसे में दिमाग में बात आती है कि अगर हमारे फ़ोन का डेटा किसी सर्वर पर जा रहा है तो क्या एपीआई पूरी तरह से सेफ़ है? तो मैं आपको इसके बारे में भी बता देती हूँ। दरअसल जो एपीआई होता है, जब हम इसे कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी कि हम जो काम अपने एप्लीकेशन से करवाना चाह रहे हैं, तो वह वही इन्फॉर्मेशन भेजेगा। जैसे कि अगर हम फेसबुक पर कोई फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो वह अपलोड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही सेंड करता है, जिससे कि फेसबुक पर हम अपनी फ़ोटो को अपलोड कर पाएँ। यानी कि एपीआई में एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे टाइप के डेटा अलग अलग होते हैं। वह आपके सर्वर को जाकर वही डेटा दिखाता है जिससे रिलेटेड आप अभी प्रोसेस करना चाहते हो। वह कोई और डेटा सर्वर को बिल्कुल नहीं दिखाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपाइलर की।
अगर आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर में कोडिंग करना चाहते हैं, तो आपको कंपाइलर के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कंपाइलर क्या है। तो फ्रेंड्स, कुछ समय के लिए आप कंपाइलर के बारे में भूल जाइए और इमेजिन करें कि आप एक सुंदर सी कंट्री को अपनी छुट्टी बिताने के लिए गए हुए हैं। इसमें जो एक बहुत सी बेसिक सी प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको बोलना, लिखना और समझना केवल अपने रीजनल लैंग्वेज में आता है, जो कि है हिंदी। लेकिन वहाँ उस देश के नागरिकों को केवल इंग्लिश के सिवा और कुछ नहीं आता है। तब ऐसे में आप वहाँ कैसे दूसरों के साथ कम्युनिकेट करेंगे? ऐसे में इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक इंसान या एक बुक या एक ऐप भी हो सकता है। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपकी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा ताकि वो दूसरे व्यक्ति आपकी बातों को समझ सके। साथ में वो इंग्लिश को हिंदी में भी कन्वर्ट करेगा ताकि आप उसकी भाषा समझ सकें। यही सेम चीज़ कंप्यूटर के साथ भी होता है। कंप्यूटर्स को भी केवल बाइनरी लैंग्वेज ही, जिसमें 0 और 1 होती है, ही समझ में आता है। वहीं यूजर्स, जो कि कंप्यूटर का सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही समझ पाता है। ऐसे में आपके द्वारा दिए गए कमांड्स को कंप्यूटर कैसे समझेगा? साथ में कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म किया गया कोई भी प्रोसेस या कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे में यहाँ पर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत है ताकि कंप्यूटर एंड कंप्यूटर यूजर्स के बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन किया जा सके। जब हम कंप्यूटर को कुछ कमांड करते हैं प्रोसेस करने के लिए, तब हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे कि C++, जावा इत्यादि, जो कि इंग्लिश में होती है। और एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है उसे कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी लैंग्वेज में, जिससे कि एक कंप्यूटर उसे आसानी से समझ सके। ऐसे में यहाँ पर यूज होता है कंपाइलर का, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।